हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना केवल ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए वरन यूकेपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड में एक आपदा मेजरली आजकल देखने को मिलती है। रेनी सीजन चल रहा है, यहाँ पर एक घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है उत्तराखंड के विषम परिस्थितियों में, बादल फटने की घटना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे क्लाउड ब्रस्ट के बारे में भी जानेंगे, साथ ही क्लाउड बर्स्ट से होने वाली जन धन की क्षति को कैसे रोका जा सकता है। हालांकि ये एक नेचुरल डिजास्टर है दोस्तों, इसको रोक तो नहीं सकते हम, और लेकिन पूर्वानुमान लगाकर इससे होने वाली जन धन की क्षति को कम किया जा सकता है। और इसके लिए एक टेक्निक बहुत अच्छे से काम में आती है, जिसको हम बोलते हैं डॉपलर रडार वेदर सिस्टम। तो आज के इस टॉपिक में जानेंगे व्हाट इज डॉपलर रडार वेदर सिस्टम, उत्तराखंड के कौन कौन से प्लेसेस में इसको लगाने की कवायद चल रही है, अभी हम कौन से डॉपलर सिस्टम का यूज करते हैं, क्यों ये घटना या बोल सकता हूँ या ये न्यूज आजकल काफ़ी चर्चा में है, इन सभी का आपको जवाब मिलेगा। तो बने रहिए कुछ मिनट अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था इसलिए टॉपिक आपके बीच लाया। अभी हाल फिलहाल की बात है, एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ है पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में, और वहाँ पर लगभग 15 से 16 लोग काल कलवित हो गए, साथ ही अपार जनधन की क्षति हुई है। ठीक है, और जैसा कि न्यूज़पेपर में भी हेडलाइन आई है कि डॉपलर रडार होता तो लोगों को नहीं पड़ती आपदा की मार। यानी कि घटना तो होकर रहेगी, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। इसको हम रोक नहीं सकते, भूकंप को हम नहीं रोक सकते, सुनामी को हम नहीं रोक सकते, लेकिन पूर्वानुमान लगाकर उससे होने वाली हानि को हम जरूर कम कर सकते हैं। यानी कि लोगों को तो बचाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन डॉपलर रडार सिस्टम, वेदर सिस्टम हमारे राज्य में अच्छा ना होने की वजह से, हमारे राज्य में इनकी स्थिति ना होने की वजह से वहाँ पे इतने लोग काल कलवित हो गए। केदारनाथ आपदा के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस हुआ था, लेकिन धरातल पे ये योजनाएं नहीं उतर पाई। ठीक है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और क्योंकि देखिए दोस्तों, उत्तराखंड भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। आप देखते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटने की घटना, हल्के फुल्के भूकंप ये हमेशा बने रहते हैं। तो इससे अगर पूर्वानुमान लगाया जाए तो लोगों की जान तो कम से कम बच पाएगी, जिससे वो कुछ और अन्य काम कर सकते हैं। ठीक है, रिकवरी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट मोस्ट जो हमारे यहाँ पे मूल्यवान वस्तु है दोस्तों, वो तो ह्यूमन ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले आप जानेंगे दोस्तों ये डॉपलर क्या होता है, डॉपलर रडार सिस्टम कैसे काम करता है, क्या उपयोगिता है इसकी, उत्तराखंड के किन किन प्लेसों में ये लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, डॉपलर रडार क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, डॉपलर रडार या डॉपलर वेदर रडार, ठीक है, वेदर मतलब मौसम वाला रडार। तो रडार तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, रडार आपने हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा होगा, बहुत बार क्वेश्चन बनता है साइंस के सेक्शन में, रडार क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली होती है दोस्तों, जिसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम, जैसे वायुयान होता है, जलयान होता है, मोटर गाड़ियों की दूरियां होती हैं, ठीक है, उनकी ऊंचाई, परास आदि का पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जो मिलिट्री एरियाज होते हैं वहाँ पर रडार होते हैं, अगर कोई उस रडार की परिधि से कोई भी प्लेन वगैरह गुजरता है तो पता चल जाता है और उसको मार गिराया जाता है। ठीक है, बॉर्डर एरियाज में। तो ये काम होता है रडार का। वैसे ही मौसम में तेजी से आ रहे जो परिवर्तन होते हैं, इनका भी पता चल जाता है रडार से। तो यही होता है डॉपलर रडार। ठीक है, तो डॉपलर रडार एक ऐसा यंत्र है जो मौसम में पल पल होने वाले व्यापक फेरबदल का सूक्ष्म अध्ययन करके पहले से ही उसके व्यापक स्वरूप और प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन कर लेता है। तो यानी कि अभी जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, लगभग 2 से 3 घंटे पहले ये पता चल जाता है कि फला फला एरिया में मौसम खराब होने वाला है, क्लाउड ब्रस्ट होने वाला है, या ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने वाला है, या सुनामी आने वाली है। तो इन मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान लग जाता है डॉपलर वेदर रडार की सिस्टम से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका काम है मेनली। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, जो डॉपलर रडार सिस्टम है दोस्तों, इसमें ये कैसे काम करता है और क्या रेंज रहती है इसकी। तो डॉपलर वेदर रडार से करीब 50 से 400 किलोमीटर हवाई दूरी के वायुमंडल क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे रडार लगा होगा दोस्तों, इस रडार की रेंज रहती है 50 से 400 किलोमीटर का जो एरिया होगा, वहाँ पर मौसम संबंधी जो भी परिघटनाएं होती हैं या होंगी, उनका पूर्वानुमान इसके द्वारा लग जाएगा। ठीक है, अति सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में यह पूरी तरह से सक्षम होता है। यह पानी की बूंदों के आकार, दूरी, गति और तीव्रता की चेतावनी पहले ही दे देता है। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी एरिया में अगर ये लग जाता है उत्तराखंड में, अभी जो हम डॉपलर रडार यूज कर रहे हैं वो हरियाणा और दिल्ली का कर रहे हैं। अब दिल्ली की हम मुंशियारी से एज कंपेरिजन टू अभी पिथौरागढ़ जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक क्लाउड ब्रस्ट की घटना हुई है, वहाँ से अगर हम दिल्ली तक का हम टोटल मेजरमेंट लगाते हैं तो टोटल लेंथ है 500-600 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, तो इतने लंबे एरिया में डॉपलर सिस्टम कैसे काम करेगा,
तो उत्तराखंड में डॉपलर सिस्टम या रडार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए या लोगों को बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ पाए होंगे जो ये डॉपलर रडार होता है ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, सिंपली ये सूक्ष्म तरंगों के टेक्निक पर काम करता है और उसी से पूर्वानुमान लगाया जाता है वेदर का। ओके, अब बात करते हैं उत्तराखंड में क्यों जरूरी है डॉपलर वेदर रडार। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये सिंपली आप सभी को पता है, उत्तराखंड आपको पता है भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। हिमालयी क्षेत्रों में मैं बोलूँ तो बादल फटने की घटना बहुत ज़्यादा होती है, यद्यपि इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डॉपलर रडार की नाउकास्ट एक मेथड होती है जिसकी मदद से 3 घंटे पूर्व इसका पता लगाया जा सकता है। तो आप देखिए, इमेजिन कीजिए 3 घंटे पहले अगर आप डॉपलर रडार से हमें पता चल जाता है कि फला एरिया में बादल फटना है, तो कम से कम हम इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, उस गांव को खाली कर सकते हैं, उस एरिया पार्टिकुलर एरिया को खाली कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कम से कम लोगों की जान तो बच पाए, लोगों का कीमती सामान लेकर वो वहाँ से निकल सकते हैं, वो चीज़ें बच पाएँ। ठीक है, तो ये फ़ायदा है डॉपलर वेदर रडार का। ठीक है, तो बड़ी तबाही को हम रोक सकते हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो इसमें हम ह्यूमन कैजुअलिटी को एक हद तक रोक सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है डॉपलर वेदर रडार का। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में, देखिए कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या इसकी डॉपलर रडार की विशेषता है। तो एक डॉपलर वेदर रडार लगाने में दोस्तों इन्वेस्टमेंट है 8 से 10 करोड़ रुपए का। ठीक है, कितना लगता है, 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। प्रदेश में देखिए 2013 केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, उतनी बड़ी घटना थी बादल फटने की दोस्तों। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में डॉपलर वेदर रडार लगाने की मंजूरी प्रदान की थी। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आज 2020 है, जिसमें से केवल नैनीताल के जो मुक्तेश्वर में बन रहा है डॉपलर रडार सिस्टम, वो अभी अंतिम चरण में है। बाकी 2 जगह पे अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो इतना सुस्त यहाँ पे चल रहा है, एक ऐसा प्रदेश जो कि भौगोलिक मार सहता है, भौगोलिक आपदाओं की मार सहता है, उसको इन चीज़ों में डिले करना कहीं ना कहीं पता चलता है कि प्रदेश की जो सरकार है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पे चिंतित है अपनी प्रजा के लिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है दोस्तों। और तीनों रडार भारतीय मौसम विभाग जो कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो लगाते हैं, लेकिन अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया। नैनीताल वाला अभी फाइनल होने ही वाला है दोस्तों। ठीक है, और पिथौरागढ़ की जगह, पिथौरागढ़ इसमें से हट गया है दोस्तों, पिथौरागढ़ की जगह जो डॉपलर रडार लगेगा तीसरा वाला वो पौड़ी गढ़वाल में लगाया जाएगा अब। ठीक है, यानी कि 3 स्थानों पर, एक हो गया नैनीताल मुक्तेश्वर, दूसरा हो गया देहरादून के मसूरी में, और तीसरा हो गया पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर राज्य में ये डॉपलर रडार लगाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, जैसा अब हम बता चुका हूं आपको, अभी समय में हम देखते हैं जो हरियाणा और दिल्ली के डॉपलर वेदर रडार हैं दोस्तों, इनकी मदद से हम उत्तराखंड के मौसम की पूर्वानुमान लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी से हम जानकारी जुटाते हैं, जो कि काफ़ी नहीं है। इसी का हमें फल देखने को मिलता है जो हमारे बॉर्डर के गांव हैं, लाइक चमोली का माणा एरिया है, हमारा पिथौरागढ़ जनपद का जो हमारा सीमांत धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र है, एंड उत्तरकाशी का भी जो सीमांत क्षेत्र है वो इनसे वंचित रह जाता है और वहीं पे ज़्यादा ये घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिन प्लेसों पे बात हुई है कि ये डॉपलर रडार लगाए जाएंगे उत्तराखंड में, वहाँ पर अगर स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से हम बच सकते हैं पूर्वानुमान लगाकर, कुछ भी नहीं तो ह्यूमन कैजुअलिटी से तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं हम। ठीक है, तो मुक्तेश्वर में काम जो है अंतिम चरण में है दोस्तों, बाकी 2 जगहों पे काम चल रहा है। और डॉपलर रडार से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके सेक्शन में भी बन सकता है, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भारत का जो पहला डॉपलर वेदर रडार था वो 2005 में लगा था चेन्नई में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भारत का पहला डॉपलर वेदर रडार कब और कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो 2005 में स्थापित हुआ था और चेन्नई में हुआ था। ठीक है, मेनली क्यों हुआ होगा चेन्नई में, क्योंकि तटस्थ जो एरिया होते हैं दोस्तों, तटीय जो एरिया होते हैं साउथ के, वहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है चक्रवात और सुनामीज का। ठीक है, तो उनके पूर्वानुमान के लिए वहाँ पे लगाया गया था ये। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड में जो हमारी आपदा है क्लाउड ब्रस्ट की। साथ ही देखिए अन्य जो घटनाएं होती हैं, हैवी रेन है, बाकी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, उनके लिए बहुत ही एक आधुनिक तकनीक है डॉपलर रडार वेदर सिस्टम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे लगना है, क्या इसकी उपयोगिता है और कितनी ज़्यादा उपयोगिता है। ठीक है, आई होप आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। तो दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा, लाइक करना शेयर करना ना भूलें। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी होती है आपकी पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।